देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 200 करोड़ तक के टेंडर्स ग्लोबल नहीं होंगे, एक वो राहत दी गई। अब उसके बाद जो अभी काम हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं देश भर में, चाहे वो रेलवेज का हो, सड़कों का हो, हाईवेज का हो, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स का हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हों, क्योंकि कोविड के कारण ये समस्या खड़ी हुई, तब उनको 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक की राहत इसमें दी जा सकती है एक्सटेंशन के रूप में, ताकि उनको कोई खामियाजा ना भुगतना पड़े। और जो ऑब्लिगेशंस थी उनकी, उसके कारण दिक्कत आ सकती थी, इसलिए प्रावधान किया गया है ताकि मुकदमेबाजी या बाकी सब ना हो और मानसिक रूप से भी ठीक रहे और अच्छा काम करके समय पर पूरा कर सकें। तो 6 महीने तक की इनको राहत दी गई। और यही नहीं, जो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें भी जो कंसेशन पीरियड है उसमें भी ये राहत 6 महीने तक की दी जा सकती है, पर मैक्सिमम जो है 6 महीने तक हो सकता है। केस टू केस मैटर करेगा। और जो सिक्योरिटी दी जाती थी पार्शियल, उसको रिलीज किया जा सकता है आंशिक रूप से। मान लीजिए मैं कोई ठेका लिया है, 70% किसी ने काम किया और उसके एवज में उसकी आंशिक रूप से वो बैंक गारंटी को वापस किया जा सकता है, ताकि उसके पास और लिक्विडिटी और काम करने के लिए आ सके। एक बहुत बड़ी राहत इस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स को भी देश भर में देने का एक प्रावधान किया है। 80% की होगा तो उसके अनुसार, 60% की होगा तो उसके अनुसार, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास पैसा ज्यादा आए ताकि वो कामकाज में उसको कहीं दिक्कत ना आए। I've come to the last two of today's announcement. मैं आज के आखिरी दो और घोषणाओं की तरफ आऊंगी, जिसमें से एक रियल एस्टेट है डायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड रिलीफ, और अगला 3 different aspects. डायरेक्ट टैक्सेशन रिलीज से जुड़ा हुआ, जिसमें 3 कदम होंगे। Next is on the taxation. पहला रियल एस्टेट, दूसरा In the डायरेक्ट real टैक्सेस। estate matter, रियल एस्टेट में the Urban Development Ministry shall शहरी विकास मंत्रालय advisory to the states and the union राज्यों को एक एडवाइजरी so that the issue regulatory करेगी, authorities are given clear picture ताकि रेगुलेटरी that they अथॉरिटीज can treat the COVID-19 period as an event where you can को invoke एक the क्लियर force पिक्चर मिल सके। measure. In other words, they can treat it as an act of God, and to that extent, be Tak- flexible about the execution of the contract signed. This will also mean that, with the necessary changes, they will have to issue fresh project registration certificates. वो They नए can extend प्रोजेक्ट the रजिस्ट्रेशन registration and the सर्टिफिकेट इशू completion करेंगे। dates. Suo motu, they can do it by खुद वो ये 6 कर सकते हैं months for all registered projects. सभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए। On or before 25th March 2020. रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन Using डेट the force measure 6 महीने के लिए। clause, they can suo motu वो extend खुद the registration आगे and completion date by 6 months. 6 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट The बढ़ा project सकते हैं। was registered on or अगर प्रोजेक्ट after रजिस्टर्ड है 25th March 2020. 25 So they need not मार्च be individual 2020 applications के बाद separately for it. They can suo motu do it. They can also issue fresh वो एक project अगर वो रजिस्टर्ड है तो registration certificates अगर उसका रजिस्ट्रेशन automatically with revised time 2020-25 मार्च तक एक्सपायर होता है, उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं। and got fixed because of the coronavirus will not suffer. ताकि कोरोना वायरस के These चलते वो measures, we think, will de-stress developers परेशान ना हो, and उनको इसका real estate industry, खामियाजा ना भुगतना which is पड़े। already in difficulty, will benefit with the new timelines. और नई टाइमलाइंस भी आगे बताई जा सकती है। कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा, और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए, और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी, यानी कि उसको 6 महीने तक आगे
बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। जो 25 मार्च तक थी उसको वैसे ही 6 महीने तक का आगे विस्तार कर दिया जाए, उसको आगे अवधि को आगे बढ़ा दिया जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को भी यही अनुरोध किया गया है और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के माध्यम से जाएगा कि 3 महीने तक पीरियड उसको भी आगे बढ़ा दिया जाए और जो फ्रेश प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो भी रिवाइज टाइमलाइंस के साथ दे दिए जाएं। तो इसी तरह से रेरा के अंतर्गत जो टाइमलाइंस है उसको आगे बढ़ाने की जो बात कही गई है इसमें विस्तार में कही गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।